हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल पैटर्न क्रोशे करना बताऊंगी, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं जैकेट्स में, शॉल में, ड्रेसेस में, और या बच्चों की कोई भी फ्रॉक वगैरह बनाए तो उसमें इससे यूज़ कर सकते हैं। और बहुत इजी है इसे बनाना, बहुत सिंपल है। बस आपको ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है। 10 के मल्टीपल में स्टिचेस लेने हैं और प्लस 3 स्टिचेस उसमें एक्स्ट्रा लेने हैं। जैसे आप 50 या 60 स्टिचेस लेते हैं तो उसमें 53 या 63 स्टिचेस आप लेंगे। तो इस तरह से आप ये स्टिचेस सारे लेंगे। तो बहुत इजी है इसे बनाना, और स्टेप वाइज इसे आप समझते जाएं और फिर ये बनेगा। तो इसके लिए इसे मैंने वूल से बनाया है, तो आप चाहें तो थ्रेड से भी बना सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप थ्रेड को चूज़ कर लीजिए। तो देखिए, ये वूल से बनाया है, ओसवाल की वूल ली है। इसमें 3 प्लाई ये वूल है, और सिलाइयों से कुछ बनाना है इससे, तो 8 नंबर की सिलाइयाँ इसमें लगेंगी। और 100 ग्राम्स का ये बॉल होता है, और 100 रुपीज़ का ये मिलता है मार्केट में, ईज़िली अवेलेबल भी है। और इस पे मैंने 1.75 mm का क्रोशे हुक यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे 33 चेन स्टिचेस ले रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ ये पैटर्न सिखाना है। तो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा स्टिचेस ले लीजिए। तो ये 33 चेन स्टिचेस कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 33 चेन स्टिचेस ले लिए हैं। अब यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ स्टार्टिंग से क्रोशे हुक से शुरू करके 4th चेन में हमने 3 स्किप करके 4th वाले में हमने अब यहाँ डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि 2 डबल क्रोशिया हो गए ना, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना के फिर यहाँ 3 चेन लेनी है। फर्स्ट रो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी से सारा शुरू होना है। 3 चेन लेने के बाद यहाँ नीचे से हमने 2 चेन स्किप करनी है, और 3rd वाले में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। और इसके बाद 2 चेन, फिर हमने यहाँ बेस से नीचे से एक चेन स्किप करनी है, और सेकंड वाले में एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 3 चेन, और यहाँ फिर हमने 2 चेन स्किप करनी है, 1 2, और 3rd वाले में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन, और नीचे से एक चेन स्किप करेंगे एक, और फिर सेकंड वाले में फिर एक डबल क्रोशिया, और इसके बाद 3 चेन, और फिर हम नीचे से 2 चेन जो है स्किप करेंगे, और 3rd वाले में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद 2 चेन, और फिर नीचे से एक चेन स्किप करेंगे, और सेकंड वाले में फिर एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 3 चेन, और फिर नीचे से हमने 2 चेन स्किप करनी है, और फिर एक डबल क्रोशिया 3rd वाले में। उसके बाद फिर एक चेन, और एक चेन नीचे से स्किप करके फिर सेकंड वाले में हमको फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, और नीचे से हमने 2 चेन स्किप करके 3rd वाले में एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, एक नीचे से स्किप करके, और सेकंड वाले में फिर सिंगल क्रोशिया, और फिर 3 चेन, और फिर 2 चेन स्किप करके
लास्ट वाली 2 चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और इसी तरह ये रो बननी है, एक ऊंचा लूप बनना है, एक नीचा लूप बनना है। तो ये लूप हमने सारे रेडी किए हैं जिस पे हम सेकंड रो में वर्क करेंगे। तो इस तरह से ये सारी रो रेडी हो जाती है। तो इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये देखिए, एक ऊंचा लूप है, एक नीचा लूप है। तो इस तरह से ये फर्स्ट रो हमारी तैयार हो जाती है। और अब सेकंड रो हमने एक चेन लेके और सेकंड वाले स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशे कर लिया है। और उसके बाद 3 चेन, और ये जो लूप है ना 2 चेन वाला, उसमें अब हमें यहाँ पे पफ स्टिच बनाना है। 3 बार धागे को ऊपर घुमाना है हमने, ये दूसरी बार, फिर ये तीसरी बार, और इस तरह से हमने ये पफ स्टिच एक बना लिया। और इस लूप में हमें 3 पफ स्टिच बनाने हैं। हर एक पफ स्टिच के बाद 3 चेन बनानी है। तो 3 चेन बना के ये फिर दूसरा पफ स्टिच है। इसके बाद फिर 3 चेन और फिर ये तीसरा पफ स्टिच। तो देखिए, ये छोटे वाले लूप में ये पफ स्टिच जितने भी बनने हैं छोटे वाले लूप में बनेंगे। और 3 चेन लेके ये बड़े वाला लूप है जो 1 चेन स्पेस वाला, इसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो इसके बाद फिर 3 चेन, और फिर इसके बाद ये छोटे वाले लूप में हमें फिर 3 पफ स्टिच बनाने हैं। ये एक पफ स्टिच हुआ, फिर 3 चेन है, फिर ये दूसरा पफ स्टिच। तो 3 बार हमने धागे को ऊपर घुमाना है और ये पफ स्टिच बनाना है। इसके बाद फिर 3 चेन है और ये तीसरा पफ स्टिच उसी स्पेस में। देखिए, ये दूसरी चेन स्पेस में भी हमने वर्क कर लिया। और फिर इसके बाद हमने 3 चेन बनानी है। और ये देखिए, फिर ये जो बड़े वाला ऊंचा लूप था ना 1 चेन स्पेस वाला, उसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया बना दिया है। और फिर 3 चेन, और फिर देखिए अगले वाले लूप में भी हमने वैसे ही वर्क करना है। तो देखिए, ये पफ स्टिचेस हमने बना लिए यहाँ पे। इसके बाद फिर 3 चेन लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया 2 बनाए थे ना, इसमें हमने दोनों के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट। पहली वाली में लूप बनाए, दूसरे में लूप में वर्क किया। अब ये तीसरी रो एक चेन के साथ शुरू करके फिर पलट देंगे इसको, और दूसरे स्टिच में भी हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए, इसके बाद 3 चेन लेंगे। अब हमने फिर इस रो में लूप बनाने हैं। तो लूप की जो जगह है वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने बड़े वाला ऊंचे वाला लूप बनाना है। 3 चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया ले लिया है और फिर एक चेन लेके एक डबल क्रोशिया ले लिया है। फिर 3 चेन, और जो ये सिंगल क्रोशिया आगे किया हुआ है उसके दोनों तरफ हमने एक एक सिंगल क्रोशिया दे देना है। एक सिंगल क्रोशिया लेके फिर 2 चेन, फिर आगे वाली चेन स्पेस में हमने एक और सिंगल क्रोशिया ले लेना है। तो इस तरह से ये छोटे वाला लूप हो गया। इसी में आगे हमने पफ स्टिच बनाने हैं नेक्स्ट रो में। इसके बाद 3 चेन, और फिर आगे हमने ये चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया लेना है।
फिर एक चेन, फिर अगले चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया लेना है और फिर इसके बाद हमने 3 चेन लेनी है। तो ये हम फिर वो लूप बना रहे हैं इस रो में सारे। अब फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और फिर ये दूसरा सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट चेन स्पेस में। तो ये लूप छोटे वाला यहाँ पे तैयार हो गया। आगे फिर 3 चेन लेके हमने ये पफ वाले चेन स्पेसेस में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया बना के फिर एक चेन यहाँ पे बनाएंगे और फिर अगले चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर 3 चेन लेंगे और आगे जो 2 सिंगल क्रोशिया किए हैं उसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बना देंगे हम। तो ये 3rd रो कंप्लीट हो गई। ये 3rd रो थी हमारी। बस ऐसे ही वर्क हम करना है हमको। एक रो में लूप बना देने हैं, दूसरे में फिर पफ स्टिच बना देने हैं। अब ये आगे हमने 4th इसमें रो में 6 चेन ली हैं। 6 चेन लेके सेकंड वाले स्टिच में हमको एक पफ स्टिच बनाना है। यहाँ सारी रो में पफ स्टिच बनाने हैं ना, तो ये जगह चेंज हो रही है यहाँ पे पफ स्टिच बनाने की। तो स्टार्टिंग में हमने एक पफ स्टिच बना दिया, ये एक बनाएंगे यहाँ पे पफ स्टिच। इसके बाद 3 चेन, लेके ये आगे जो बड़े वाला लूप था ना उसमें एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। ये एक चेन स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब फिर 3 चेन लेके आगे देखिए ये छोटे वाला लूप है, इसमें हमने फिर ऐसे ही पफ स्टिच बनाने हैं। सेम वैसे ही जो पहली रो में आगे हमने बनाया था, तो वैसे ही हमने इसमें भी 3 बार पफ स्टिच बना देना है। तो ये पूरी रो कंप्लीट करके फिर मैं लास्ट में कैसे बनाना है वो दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये सारी रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सेम वैसे ही हमने लूप्स में वर्क करते जाना है। और ये देखिए 3rd पफ स्टिच लेने के बाद आगे ये बड़े वाला ऊंचा लूप है एक चेन स्पेस वाला, उसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। और फिर उसके बाद 3 चेन लेके लास्ट में जो 2 सिंगल क्रोशिया हैं पहले वाले में हमने एक पफ स्टिच बनाना है। तो ये एक पफ स्टिच हमने बना लिया और उसके बाद फिर 3 चेन लेंगे और फिर लास्ट वाले सिंगल क्रोशे वाले स्टिच में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये देखिए ये रो भी कंप्लीट हो गई हमारी। तो इसके बाद हमने फिर 3 चेन लेनी है और 3 चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया ले लेना है। तो ये सेम वैसी रो बननी है जो हमने पहले फर्स्ट रो बनाई थी। तो यहाँ फिर हमने 3 चेन लेके एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन और फिर आगे एक सिंगल क्रोशे। तो इसमें हमने फिर ये वाला पफ स्टिच बनाना है जो पहली रो में बनाया था। तो ये सेम अब वैसे ही बनता जाना है। इसमें भी 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट फिर ये लूप वाली लाइन फिर अब बन रही है। एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया अगले चेन स्पेस में ये ले लिया और इसके बाद फिर 3 चेन और फिर यहाँ सिंगल क्रोशे के बाद पास ही एक सिंगल क्रोशे, इसके बाद 2 चेन और फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में एक और सिंगल क्रोशे। ये छोटे वाला लूप बन गया।
फिर 3 चेन लेके आगे फिर हमने पफ वाले चेन स्पेसेस में एक डबल क्रोशे बनाना है। फिर एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाली चेन स्पेस में, फिर 3 चेन और आगे हमने फिर ये चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया के पास ही एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और फिर आगे चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और फिर 3 चेन लेके आगे जो ये चेन स्पेस थी 6 वाली, इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और इसके बाद ये देखिए ये सारी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद दोबारा से पैटर्न रिपीट होगा। तो एक चेन ले ली हमने नेक्स्ट रो के लिए और फिर आगे हमने फिर सिंगल क्रोशिया ले लिया दूसरे स्टिच में और फिर आगे फिर ये शुरू से अब स्टार्ट हो जाना है। जो ये नीचे हमने पफ स्टिच बनाए थे इसी तरह फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। 3 चेन लेके इसमें हमने पफ स्टिच बना लेने हैं छोटे लूप में, फिर आगे सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से ये सारे चलते जाने हैं। बस यहीं से ये दोबारा से रिपीट हो जाना है। तो इस तरह से ये ब्यूटीफुली आपका ये पैटर्न तैयार होता जाएगा और बहुत इजी है। इसे स्टेप वाइज आप फॉलो करते जाएं बस। और पैटर्न समझ में आया है इसे लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।